हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टमेटो प्यूरी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये जो टमेटो प्यूरी है ये एक काफ़ी यूज़फुल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि जब हमारे पास टमाटर नहीं होते हैं तो ये बहुत काम आता है। जो टेक्सचर और टेस्ट जो फ्रेश टमेटोज़ देते हैं हम एक डिश में, सेम इसी से आता है। लेकिन मैं आपके साथ अभी कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ इस रेसिपी को बनाने से पहले। सबसे पहले जब आप टमाटर ख़रीदें प्यूरी बनाने के लिए, तो ये जो टमेटोज़ है ये काफ़ी फ्रेश होने चाहिए। इनमें से सड़ी गली बदबू नहीं आनी चाहिए, जैसे कि एक फ़्रेश टमेटो की जो खुशबू आती है वो रहनी चाहिए, और इनका रंग लाल होना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल इस टाइम में ज़रा एक्सेप्शन है कि आप थोड़े से हल्के पीले दाग वाले ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये लाल रंग के होने चाहिए, फर्म होने चाहिए। जब आप इनको उठाए हाथ में तो ये हैवी होने चाहिए, ज़्यादा वाटरी ना हो। तो ये बात का ध्यान रखें। तो इसके वजह से आपकी जो प्यूरी है ये बहुत ही अच्छी बनेगी एंड ये ज़्यादा टाइम तक टिकेगी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पे 2 किलो टमाटर लिए हैं और हम इसे एक हैवी बॉटम पैन में पका रहे हैं। इसके लिए हमने टमेटोज़ को रफली चॉप किया है और एक मीडियम फ्लेम पे अभी हम इसे हाफ़ एन आवर के लिए ढक के पकाएंगे। आप बीच बीच में इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। हाफ़ एन आवर हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये टमाटर ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है। ये देखिए, ये काफ़ी मुश भी हुआ है और साथ में इसके चंक्स भी है। तो अभी हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे अनदर 15 to 20 मिनट्स पकाएंगे। 20 मिनट के बाद काफ़ी सारा लिक्विड है, तो हम इसे 10 मिनट के लिए और पकाएंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। टमेटोज़ रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं, तो अभी हम इसे ग्राइंड करेंगे टू अ वेरी फाइन एंड अ स्मूथ पेस्ट लाइक दिस वन। हम इसे फिर से अभी बॉइलिंग के लिए रखेंगे फॉर हाफ़ एन आवर एट लो फ्लेम एंड इसे ढक के पकाएंगे। आप बीच बीच में इसे चेक करेंगे ताकि ये नीचे ना चिपके। हाफ़ एन आवर के बाद आप देख सकते हैं ये प्यूरी काफ़ी थिक हो गई है, तो अभी हम इसका गैस ऑफ कर देंगे। अभी बारी है इसमें एक प्रिजर्वेटिव ऐड करने की, तो हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर डालेंगे। अगर आपके पास विनेगर अवेलेबल नहीं है तो आप हाफ़ टी स्पून ऑफ सिट्रिक एसिड डाल के गिव इट अ गुड मिक्स एंड देन वी कैन ट्रांसफ़र इट टू अ ग्लास कंटेनर। हमने हमारे टोमेटो प्यूरी को इस ग्लास के कंटेनर में डाला है। ये जो प्यूरी है ये अप टू 1 मंथ या मोर देन 1 मंथ भी टिकेगी अगर आप इसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ टिप्स फॉलो करने होते हैं जो कि आपके टोमेटो प्यूरी की शेल्फ़ लाइफ बढ़ाएगी। वो ये एक है कि आपको हमेशा इस टोमेटो प्यूरी को फ्रिज में रखना है, एंड जब आप टोमेटो प्यूरी निकालेंगे तो आप इसे एक क्लीन स्पून की मदद से आप इसे निकालेंगे एंड इमिजिएटली आप इसको वापस फ्रिज में रखेंगे। अननेसेसरी आप इसको ज़्यादा देर के लिए अगर आप बाहर रखेंगे तो ये प्यूरी ख़राब होने वाली है। So I hope you like my recipe and give it a thumbs up, subscribe to my channel and share my recipes with your family and friends, and thank you for watching my video.